50 महाकषाय। पचास महाकषाय जो है इसमें 500 कषाय, मतलब 500 तरह के क्वाथ वाले द्रव्य है या औषध द्रव्य। तो एक में कितने बचे? 10। इसलिए महाकषाय को एक और शब्द से भी डिनोट करते हैं, दशेमानी। क्वेश्चन आ जाए आपको ड्रग्स दे दे और फिर बोले ये किस दशेमानी से, आपको समझना है कि किसकी बात कर रहा है, महाकषाय की बात। अब यहां पर इसने क्या किया है, ग्रुप्स बना दिए इन 50 और उन ग्रुप की डिटेल अगले पेज पे दे दी इसकी। पहले ग्रुप समझते हैं। सबसे पहले जिनके पीछे निये आता है, लेकिन पहला इंपॉर्टेंट है, तो जीवन्य आदि कितने महाकषायों का वर्ग। तो आप इसमें देखोगे जीवन्य ब्रह्मण्य, ये लास्ट में जिनके ये लगता है वो कितने हैं? 6। तो जीवन्य आदि 6 का ग्रुप। फिर जिनके पीछे केवल यह लगता है, बल्य, वर्ण्य, कंठ्य, हृदय, ये कितने? 4। तो ये तो ये वाले हो गए 6, खाली ये वाले 4। फिर उसके बाद में जिनके पीछे घन लगता है, तर्पयग्न, अर्शोग्न, पुष्टग्न, कंडुग्न, कृमिग्न, विषम, जिनके पीछे घन लगता है वो भी कितने? 6। फिर जिनके पीछे जनन या शोधन लगता है, तो आप इसका ऐसे मानो जिनके पीछे न लगता है, जनन शोधन, वो 4 ही, स्तन्य जनन, शुक्र जनन, स्तन्य शोधन, शुक्र शोधन। नेक्स्ट, जिनके पीछे पग लगता है, स्नेहोपग, स्वेदोपग, वमनोपग, विरेचनोपग, आस्थापनोपग, अन्वासनोपग, शिरोविरेचनोपग, तो पग वाले 7। फिर निग्रहण, निग्रहण भी नाशक के अर्थ में होता है, जैसे छर्दी निग्रहण, तृष्णा निग्रहण, हिक्का निग्रहण, तो निग्रहण वाले 3। लेकिन आएगा पहला छर्दी निग्रहण आदि महाकषाय, कितने महाकषायों का वर्ग। फिर आता है संग्रणीय और विरंजनीय, तो पुरी संग्रणीय, पुरुष विरंजनीय, मूत्र संग्रणीय, मूत्र विरंजनीय, और एक आता है इसमें मूत्र विरेचनीय। तो विरंजन ऑब्लिक संग्रहण ऑब्लिक विरेचन, ये कितने का वर्ग हो गया? 5। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आगे देखो क्या कहता है इसमें, हर वाले, कास हर, श्वास हर, शोथ हर, ज्वर हर, श्रम हर, इस तरह से ये हर वाले कितने हो गए? 5। ठीक है। फिर आते हैं प्रशमन, शीत प्रशमन, दाह प्रशमन, उदर प्रशमन, तो प्रशमन वाले भी कितने? 5। पहला याद रखना दाह प्रशमन, तो दाह प्रशमन आदि ऐसे पूछे। नेक्स्ट, लास्ट 5 का एक वर्ग बचता है जिसमें लिखा है शोणित स्थापन, वेदना स्थापन, संज्ञा स्थापन, प्रज्ञा स्थापन, वय स्थापन, तो स्थापन वाले कितने? 5। ठीक है। इस तरह से अपन को याद करना है कि इनकी जो ग्रुपिज्म हुई है वो कैसे हुई। क्वेश्चन आएगा कि छर्दी निग्रहण आदि महाकषाय में कितने महाकषाय सम्मिलित थे, आपको आंसर करना है कि भाई जो निग्रहण वाले थे वो कितने थे, घन वाले कितने थे, जिनके पीछे यह लगता था वो कितने थे, स्थापन लगता था वो कितने थे। आगे बढ़ते, पहला महाकषाय जीवनीय महाकषाय। निश्चित रूप से 10 द्रव्य होंगे, जीवक, ऋषभक, मेदा, महामेदा, काकोली, शीर काकोली, मुदक पर्णी, मांस पर्णी, जीवंती, मधु। मधुक मतलब मुलेठी। 2 चीजें होती है, एक होता है मधुक, ये मुलेठी है, और एक होता है मधु, ये महुआ। या आप आगे जाके आपको पता चल जाएगा इसका। अब अगर आप ध्यान से देखें तो एक आचार्य भाव प्रकाश ने
अष्टवर्ग के द्रव्य दिए थे, है ना। और अष्टवर्ग के द्रव्यों में देखो जो शुरू के 6 पड़े हैं ना, वो तो है ही, जीवक, ऋषभक, मेधा, मामेधा, काकुली, क्षीर, काकुली। इसमें आप और क्या जोड़ दो, रिद्धि और वृद्धि। तो अष्टवर्ग के भाव प्रकाश के द्रव्य याद करने के लिए 6 प्लस रिद्धि और वृद्धि, है ना। और भाव प्रकाश का जो जीवन्य गण है, गण, उसमें कितने द्रव्य है? 12। कैसे? 10 चरक वाले जीवनीय महाकषाय के, प्लस 2 ये रिद्धि और वृद्धि। बात समझ में आई? तो भाव प्रकाश के जीवन्य गण में कुल कितने द्रव्य है? 12। 10 तो चरक के जीवनीय महाकषाय के द्रव्य, और 2 हो गए आपके ये रिद्धि और वृद्धि। अब सुनो, भाव प्रकाश में अष्टवर्ग द्रव्यों के प्रतिनिधि द्रव्य दिए। मतलब प्रतिनिधि द्रव्य का मतलब है कि जैसे पिता की अनुपस्थिति में पुत्र उसका प्रतिनिधि, जैसे पापा किसी काम से बाहर गए और कोई इनविटेशन था तो उसको कौन अटेंड करके आएगा? जो उनका बेटा होगा वो। तो ठीक वैसे ही मान लीजिए कि किसी योग के अंदर कोई द्रव्य लिखा हुआ है अष्टवर्ग, और वो सुगमता से नहीं मिल रहा है, इजीली वो अवेलेबल नहीं है, तो फिर उसकी जगह अन्य द्रव्य हो। तो भाव प्रकाश ने अष्टवर्ग के प्रतिनिधि द्रव्य बताया। प्रतिनिधि द्रव्य। अब आप अष्टवर्ग के द्रव्य देखो, मैं लिख रहा हूं पहले। फर्स्ट नंबर पे आपका हो जाएगा जीवक, ऋषभक, फिर उसके बाद में मेधा, महामेधा, फिर काकोली, क्षीर काकोली, और फिर आपकी रिद्धि और वृद्धि। अब जीवक, ऋषभक का एक प्रतिनिधि दिया है, मेधा महामेधा का एक दिया है, काकोली क्षीर काकोली का एक दिया, और रिद्धि वृद्धि का एक। इसका दिया विदारी, इसका दिया शतावरी, इसका दिया अश्वगंधा, इसका दिया वराहिकम। ये विदारी गंधा होगा कि विदारी कंद होगा? विदारी गंधा और विदारी कंद अलग अलग द्रव्य है ना। विदारी गंधा क्या होता है? अग्रे में आता है विदारी गंधा। कोई ऑनलाइन वालों में से बता सकता है विदारी गंधा क्या होता है? विदारी गंधा ना, शतावरी नहीं होती। और कोई? अग्रे में अगर पटा हो, जो पुराने वाले उनको पता होगा। यस, शाल पढ़ी। विदारी गंधा किसका पर्याय है? शाल पढ़ी। तो ये शाल पढ़ी नहीं है, ये तो विदारी कंद है। लेकिन आप नोट डाल के लिख लेना, ये बात नीचे आगे काम आएगी, क्योंकि ये दोनों ऑप्शन आएंगे। विदारी गंधा शाल पर्णी का पर्याय, एंड विदारी गंधा इज नॉट विदारी कंद। ये दोनों अलग अलग ड्रग। विदारी कंद तो उसका जो पार्ट है ना, कंद, उसके आधार पर इसका नाम। और शाल पढ़ने का नाम है पर्यायवाची विदारी गंध। तो अगर में जब चरक शाल पढ़ने को लिखते हैं ना, तो वह शाल पढ़ने नहीं लिखते और क्या लिखते थे? विदारी गंधा लिखते। अब ये तो चलो हो गया। अब इसकी ट्रिक बता रहा हूं। भाव प्रकाश के अष्टवर्ग के जो प्रतिनिधि द्रव्य उनकी ट्रिक है विदारी वरी अश्वराज।
लिख रहा हूं मैं, हम लिख लेना। विदारी वरी अश्वराही। देखो विदारी से विदारी कंद, वरी से शतावरी, अश्व से अश्वगंधा, वराही से वराही। ठीक, एक और चीज यहां पर ध्यान देने लायक है और वो है ये, वर बराबर नागकेसर, वरा बराबर त्रिफला और वरी बराबर शतावरी। आप ध्यान से देखोगे तो जिसके पीछे जो मात्रा है वो इससे मिलती है। वर वरा वरी, नागकेसर, त्रिफला, शतावरी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे, और जो नेक्स्ट पेज है उसमें आता है दूसरा महाकशा, और वो है ब्रंगणी। ब्रंगणी की स्टार्टिंग जो होती है वो शीरणी से होती है, और आपको ऐसा याद रखना है, शीर ब्रंगण करता है। देखो मैं बहुत क्लियर बोल दूं आपको, 50 महाकषाय के 500 कषाय द्रव्य नहीं रटने हैं। क्यों नहीं रटने? आप इन 500 को याद करने में मान लीजिए पूरे साल में से अगर 50 घंटे भी खराब करते हैं तो 50 घंटे में चरक सूत्र, निदान, विमान लास्ट में 2 बार हो जाएंगी सारी पूरी चरक फर्स्ट जो, और एक क्वेश्चन आएगा 99% जो अपन पढ़ रहे हैं उसके अंदर से आ जाएगा। लेकिन कभी कभार एक क्वेश्चन वो आता है कि हरिद्रा को किस किस महाकषाय में रखा है, तो इम्पॉसिबल है। अगर आपको 500 याद भी है तो आप बिना लिखे कैसे हरिद्रा ढूंढोगे उसमें? और अगर आपने एक क्वेश्चन का अगर आप एस्टिमेट बिठाओ तो ज्यादा से ज्यादा आप 1.5 मिनट ले पाते एक क्वेश्चन, तो 1.5 मिनट में 500 चीजों को याद करके फिर उसमें से गिनना कि यहां भी है, वहां भी है, यहां भी, इम्पॉसिबल। इसलिए अपन जो है ना इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अपन मोस्टली जो 99% क्वेश्चन जिससे आने के चांस है उसको तरीके से पढ़ेंगे, याद करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उस 1% वाले क्वेश्चन के लिए मैं आपको 90% सिलेबस जो है वो याद नहीं कर पाता। ठीक है, तो इसमें बिल्कुल ही घबराने की जरूरत नहीं। अगर महाकषाय का ऐसा क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में तो कोई बात नहीं, छोड़ देना, बाकी 99 पढ़े ना। ठीक, आगे बढ़ते। शीरणी से शुरू होता है वो ब्रह्मणी महाकषाय है। इसके अलावा इसमें काकोली और शीर काकोली भी पढ़े, थोड़ा सा इसका ध्यान दे देना, बाकी खास बात नहीं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं तीसरा महाकषाय, और महाकषाय को आप इनिशियली जब पढ़ोगे तो आपको 5-7 दिन लगातार इसको याद करना पड़ेगा। आवाज नहीं आ रही क्यों भाई? हेलो, अबे आवाज आ रही है क्या? मैसेज आ रहे हैं मेरे पास किसी के कि आवाज नहीं आ रही, बाकी सबको सुनाई दे रही है? बोलो, आ रही है? अरे सबको आ रही है, नेटवर्क चेक करो, जिसको नहीं आ रही उसको। आ रही है ना? ओके, अब सुने, आगे बढ़ते हैं अपन इसमें। अब लेखनीय महाकषाय की बात करते हैं, और लेखनीय द्रव्य वो होते हैं जो शरीर में से कफ वगैरह को निकाल देते हैं बाहर, अल्टीमेटली वेट लॉस करते हैं, है ना? अब काम की बात सुनो, लेखनीय द्रव्यों की स्टार्टिंग देखो किससे हो रही है? मुस्त।
कुष्ठ हरिद्र, मुस्त कुष्ठ हरिद्रा दारु हरिद्र। फिर लास्ट में जाके लिखता है कटु रोहिणी, और ये कटु रोहिणी कुटकी का पर्याय है, ये आपको याद करना। फिर इसमें इतना बहुत है, और विमर्श के अंदर जो लास्ट टुकड़ा है वो इंपॉर्टेंट है। क्या? लेखनम। अनिल प्लस अनल भूयिष्ठ, अनिल वात, अनल अग्नि। लेखन द्रव्यों की पंच भौतिकता है, वायु और अग्नि की सिद्धांत शिष्य पे पढ़ा था अपन ने, वहां से, है ना। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब आते हैं भेदनीय महाकषाय। और भेदनीय महाकषाय भेदनीय महाकषाय में स्टार्टिंग में देखो क्या लिखा हुआ है, सुवा। सुवा कौन? निषोध। और भेदन का अर्थ क्या हुआ? जो पिंडित मल को बाहर निकालो, है ना। और त्रिवर सुख विरेचना नाम अग्र। सुवा के बाद में लिखा अर्क, अर्क भी नेगेटिव। अर्क के बाद में लिखता उरुबुक, उरुबुक अरंड का पर्याय, अरंड। श्रेष्ठ स्नेह विरेचक, किसका तेल सबसे अच्छा विरेचक? अरंड, है ना। विरेचन द्रव्यों में श्रेष्ठ त्रिवर्त, लेकिन स्नेह विरेचक में श्रेष्ठ कौन है? अरंड। तो सुवा अर्क उरुबुक। फिर उसके बाद आगे देख क्या लिखता? अग्निमुखी। अग्निमुखी का बड़ा कंफ्यूजन है, मैं आपको क्लियर कर देता हूं। देखो अग्निमुख जो जनरल कंसेप्ट है वो पहले बताता हूं। बल्ला तक अग्निमुखी लांग, ठीक है। ये तो जनरल कंसेप्ट है जो मार्केट में चल रहा है, जितने भी आयुर्वेदिक किताबें हमने जो आती। बट भाव प्रकाश निघंटु में वन्नीमुखी बल्ला तक का पर्याय है। फर्क थोड़ी है कोई, तो इसको थोड़ा ध्यान देना, है ना। वन्नीमुखी जो है वो किसके रेफरेंस में? भाव प्रकाश अनुसार बल्ला। लेकिन मेरा अभी भी कहना है, इसमें मेरा बहुत सारा डिस्कशन हुआ है, 3-4 साल से ये चीज कांस्टेंट, किसका क्लियरिफिकेशन नहीं हो सकता। क्यों? बुक्स लिख देती है अग्निमुख बल्ला तक, अग्निमुखी लांग ली, जेंडर के बेस पे दिखने में पुलिंग स्त्रीलिंग लिखता है वैसा। तो कॉमन क्वेश्चन आने का चांस ये इसी से आंसर करना। बट अगर वन्नीमुखी आ जाए तो फिर बल्ला तक ढूंढना ऑप्शन, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे जाके लिखता है शकुलादिनी। शकुलादिनी इज ऑल्सो फॉर कुटकी, ठीक। और एक यहां पर कहीं लिखा हुआ है चित्रा, चित्रा दंती का पर्याय। फिर चित्रक, चिरबिल, और फिर संख और शकुलादिनी। तो इस ये वाला जो भेदनीय महाकषाय है ना, इसमें पर्याय की दृष्टि से, द्रव्य गुण की दृष्टि से अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इससे। क्योंकि चक्रपाणी की जो मुख्य व्याख्याएं हैं, जो कंट्रोवर्शियल ड्रग्स हैं उनके नाम के लिए, वो यहाँ क्लियर हो जाए, ठीक। इसके अलावा अगर भेदनीय की दृष्टि से सोचें तो सब कुछ तो आपके सामने है जो लेगिस्टिव का काम करता है। जैसे मैं आपको बताऊं, देखो बल्ला तक है, अरंड है, निशोत है, ये अर्क, उरुबुक, सुवा और बल्ला तक। इसके अलावा कुटकी, मैंने आपको शुरू पढ़ाई तब भी समझाया था फाइनल ईयर में कि नौसागर, कुटकी और अरंड, ये तीनों क्या थे? पित्त रेचक थे, है ना। तो अल्टीमेटली तो रेचन की प्रवृत्ति है, इसलिए यहां पर कुटकी पड़ा। और गैस्ट्रिक डिस्कंफर्ट करती है कुटकी, इसलिए इसका ज्यादा मात्रा में यूज कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। तो गैस्ट्रिक डिस्कंफर्ट क्या है? डायरिया कर देगी। और वो था आपका अफीम था, वो क्या था? पित्त रोधक, अफीम पित्त रोधक।
आगे चलते नेक्स्ट महाकषाय की तरफ। लेकिन उससे पहले विमर्श के अंदर एक परिभाषा है शारंगधर की, वो आगे जाके याद करनी है, अभी कर लेते। क्या लिखता है भेदन की परिभाषा शारंगधर? मल आदिकम अबद्धम व यद बद्धम पिंडिते मले। द पिंडिते इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो सिर्फ भेदन की परिभाषा में मिलता है। क्योंकि आप अनुलोमन पढ़ोगे, संसन पढ़ोगे, रेचन पढ़ोगे और भेदन भी पढ़ोगे, सारक भी पढ़ोगे, तो सबका मीनिंग तो अल्टीमेटली एक है, लेगिस्टिव वाला काम करता है, कोई माइल्ड है, कोई मॉडरेट है, कोई सीवियर, मतलब ज्यादा एफिकेसी का। तो पिंडित शब्द भेदन को बताता है। जब भी आप परिभाषा पढ़े तो याद रखो। आगे चलता हूं विमर्श में। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 9वीं लाइन। 9वीं लाइन के अंदर एक और परिभाषा और वो है रेचल। लिखता है विपक्वम यद अपक्व व मलादि द्रवते नए। जो पक्व या अपक्व मल को द्रव करके निकाले तो द्रव आएगा, तो ये रेचल। और यहां एग्जाम्पल कौन है? त्रिव्रत। और यहां भेदन में एग्जाम्पल कौन था? पुट। शारंगधर के जो एग्जाम्पल है ना वो फिक्स है, वो याद करने अपने, क्योंकि वो मध्यकारी बोलेगा एक जगह और मध्यकारी के अंदर वो पूग लिखेगा और ये सारे द्रव्य लिखेगा, लेकिन वहां पर दारू और भांग में से एक लिखता एक नहीं लिखता। तो जैसे दारू को उसने मध्यकारी मान लिया, भांग को नहीं माना, आगे जा किसी और मान रहा है, तो अपनों कंफ्यूजन हो सकता है ना कि भाई नशा तो भांग भी उत्पन्न करती है, दारू भी करती, उसका एग्जाम्पल फिक्स। तो शारंगधर का एग्जाम्पल अगर भेदन में गुटकी है तो गुटकी याद करना है, और अगर यहां त्रिवर्त है रेचन में तो वो आपको याद करना है। आगे बढ़ते नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज पे टेबल बनी हुई है और उसके अंदर जो द्रव्य लिखे हैं वैसे मैं आपको पढ़ाऊंगा अग्रे के अंदर, लेकिन फिर भी अगर आप अभी से याद करना चाहें तो कोई बुराई नहीं है। जैसा लिखता है देखो, त्रिवर्त सुख विरेचना नाम, चतुरंगुल मृदु विरेचना नाम और स्नूक पय तीक्ष्ण विरेचना। त्रिवर्त बराबर सुख, त्रिवर्त सुख विरेचना नाम, और चतुरंगुल कौन? अमलतास, ये मृदु विरेचन, और स्नूही स्नूक ये तीक्ष्ण विरेचन। नेक्स्ट अब आते हैं विमर्श में ही वापस ऊपर से लाइन काउंट करना, 1 2 3 4। कृत्वा पाकम मला नाम यद भित्वा बंधम अधो नयेकम ततश्च अनुलोमनम गेयम यथा प्रोक्ता हरित। अनुलोमन बराबर अभ्य, शारंगधर में, ठीक है। क्या कहता है? ये पहले मलों को पकाएगी, फिर उनका भेदन करके और बंधों को तोड़ेगी। तो बाकी सबकी परिभाषा में तो पक्कुम यद है, पक्कुम ऐसे आता है, लेकिन हरित की क्या करती है? मल को पका के निकालती, इसका मतलब माइल्ड डाइजेस्टिव, और इसीलिए फेमस है वो अरण्य ब्रश हरित की। जिनको क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन रहता है, जिनका पेट साफ नहीं होता ठीक से, उनको रूटीनली देती, लेकिन सॉरी, लेकिन हरित की का एक ड्रॉबैक है। क्या? शारंगधर के अनुसार लगातार प्रयोग से शुक्र शोषक, लगातार प्रयोग से हरित की क्या है? शुक्र शोषक। इसका मतलब आप इसको कंटिन्यूस नहीं दे सकते किसी को, पर अपन इसको कंटिन्यूस दे और इसके साथ में स्नेह मिला दें तो शुक्र शोष नहीं करेगी। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल आज के टाइम में सबसे अच्छा जो आयुर्वेद का कॉमनली यूज होने वाला लेगिस्टिव माना जाता है वो अरण्य ब्रस्ट हरित की। अब यहां भी ट्विस्ट है, यहां अपने को स्नेह चाहिए ताकि शुक्र का शोष नहीं हो, ड्राइनेस नहीं हो बॉडी में, और स्नेह ऐसा चाहिए जो खुद लेगिस्टिव, ताकि हरितकी के गुण नष्ट नहीं हो। तो स्नेह ऐसा कौन होगा? अरण्य तेल। इसलिए अरण्य प्लस हरितकी
इनको भूंज लिया, ब्रश कर लिया, पका लिया, तो तेल का जो कच्चापन है वो नष्ट हो गया, आम गुण का नाश हो गया और पचने में लघु हो गया। अब ये क्या करेगा? इजीली अनुलोमन का काम करेगा। ठीक, तो ये पका कर और मलों को निकाल दिया। नेक्स्ट, संधानी महाकषाय के द्रव्य। संधानी महाकषाय में अगर अपन बात करें, देखो संधान का मतलब है जोड़ना, मतलब वो चीजें जो शरीर के जो अंग और उपांग है उनको जोड़ने में सहायता करती है। स्टार्टिंग देखो, मधुक, मधुपर्णी। आप लोगों ने सुना होगा कॉमनली कि गला खराब हो जाता है तो मुलेठी चूसने को देते। अल्टीमेटली गला खराब होने का रीजन क्या हो सकता है? 3-4 रीजन है कॉमन। फर्स्ट, आप बोलते ज्यादा, टीचिंग वाला काम जिसका होगा उसके गले में खिचखिच रहेगी हमेशा। दूसरा, अगर आप गैस्ट्राइटिस के या जीआरडी के पेशेंट हैं तो पूरे दिन एसिड जो है उसके रिफ्लेक्स आएंगे और वो लीक करता रहेगा ट्रैकियल रूट। आप देखना, पैथिक कास का एक लक्षण है प्रतंत कास मानश्च ज्योतिरिव पश्यति। इसका मतलब ये है कि पित्तज कास वाले को खांसी आती रहती है और उसकी आंखों के आगे तारे बनते हैं। आपने कभी फील किया होगा, रिफ्लेक्स डिजीज नहीं भी होती तो भी लाइफ में रिफ्लेक्स होता है कभी कभी। जब आप बहुत ज्यादा ऑयली या स्पाइसी या हेवी खा लेते हैं तो कभी कभार खाना वापस ऊपर आ जाता है। उस टाइम कानों में, नाक में बर्निंग होना शुरू हो जाती है। उस टाइम आंखों के आगे चमकीले डॉट्स दिखते हैं, वो ज्योतिरिव पश्यति। और जो पैथिक कास का रोगी है उसके निदानों में कोई भी वात कफज निदान नहीं है, जबकि कास तो रेस्पिरेटरी डिजीज है, वात कफज निदान होने चाहिए। उसमें निदान है कटु उष्ण तीक्ष्ण विदाई। इसका मतलब पैथिक कास का संबंध जीआई डिजीज से ज्यादा है। रेस्पिरेटरी का तो बाद में इन्वॉल्वमेंट हो गया, तो HCl फूड कंटेंट लिक्विड रिफ्लेक्स में आएंगे और वो वापस ट्रेकिया में जाएंगे, तो पूरे दिन थोड़ा थोड़ा लीक करता रहेगा। और वो ट्रेकिया के लिए तो फॉरेन बॉडी सेंसेशन ही है, तो वो उसकी जो सीलियाज है वो वहां पे रिएक्ट करेंगे, वहां की म्यूकस मेम्ब्रेन रिएक्ट करेगी और उनसे म्यूकस सिक्रेशन होगा और बार बार इरिटेशन की वजह से वहां पर हाइपरट्रॉफी होने लगती है, जिससे ल्यूमेन छोटी होने लगती है। आज समझ आ रही? तो यहां पर जो गला खराब होने वाली बात थी उसमें मुलेठी सटीक है। अगर आपका लगातार बोलने से गला खराब हो रहा तो भी धातुशाही तो इरोजन हुआ अंदर की म्यूकोसा का, ये उसको जोड़ने का काम करेगी। मुलेठी एंटी एसिड भी है, उसमें भी काम करेगी। तो मधुक, मधुपर्णी, और मधुपर्णी किसका पर्याय है? गिलोइक। इसलिए है क्योंकि गिलोय का विपाक क्या है? मधु। गिलोय का वीर्य बता सकता है कोई? उष्ण शीत। गिलोय का वीर्य क्या, गिलोय का वीर्य क्या हो सकता है? शीत या उष्ण? शीत होगा। देखो गिलोय का वीर्य उष्ण होता है। गिलोय से ज्यादा है ना खतरनाक कोई चीज है ही नहीं। आप उसका रस देखो, अति तिक्त, ठीक, वीर्य उसका शीत और विपाक मधुर हो जाता है। तो मेडिसिन जो होती है ना, अब जैसे उससे अच्छा कोई भी रसायन नहीं माना जाता, गिलोय से अच्छा कोई रसायन नहीं। हालांकि 4 मेद्य रसायन है वो अलग बात है, लेकिन गिलोय अल्टीमेट रसायन है हर तरीके से, जो उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है किसी में। उसका रीजन यही तो है कि वो 360 डायमेंशन से आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। जहां उसकी जरूरत होती है वहां उसका वीर्य काम करता है, जहां कफ बढ़ रहा है वहां उसका तिक्त तरस काम कर रहा है, और जहां आपका क्षय हो रहा है वहां मधुर विपाक काम करता है। बात समझ आ रही? तो यहां पर जो शब्द आया है मधुपर्णी, वो गिलोय की। फिर उसके बाद में आगे देखो क्या लिखता है? समंगा मोचरस दात की लोद्र प्रियम। ये याद करना इतना तक, और मैं गारंटी दे रहा हूं जब तक आप महाकषाय पढ़ोगे तब तक आप इस चीज में बिलीव कर लोगे कि ये जो टुकड़ा है समंगा मोचरस दात की लोद्र प्रियम, ये पक्का हीलिंग करता है, संधान करता है। क्योंकि वो सारे महाकषाय जिनमें संधान की आवश्यकता होगी, स्तंभन की आवश्यकता होगी, वहां आपको मिलेंगे। तो समंगा मोचरस दात की
लोद्र प्रियम। ठीक, अब मोचरस की बात करें, क्या होता है मोचरस? शाल्मली या शल्लकी? शाल्मली। फिर शल्लकी का निर्यास क्या है? कुंद्रु, है ना? लिखना, मोचरस बराबर शाल्मली निर्यास। ये निर्यास अपने आप समझ लेना। कुंद्रु बराबर शल्लकी का निर्यास। फिर मन्ना किसका निर्यास कहलाता है? तुरंजबीन मन्ना किसका कहलाता है? बोलो, किसी का लिखवाया था ना? किसका? यवास। लिखना, तुरंजबीन ऑब्लिक मन्ना, यवास का निर्यास। तुरंजबीन, इसको इंग्लिश में मन्ना बोलते हैं, MANNA। ये यास या यवास का निर्यास। इसको यास शर्करा भी बोलते हैं, है ना? मैं नंबर डाल देता हूं, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 1 2 and here is 3, 4th बोलो साल, 5th सर्ज, 6th सरल, 7th बांस। लिख, साल का निर्यास लिख, सर्ज रस यक्ष धूप। ये इंपॉर्टेंट है कि साल के निर्यास को क्या कहते हैं? सर्ज रस या फिर यक्ष धूप। फिर आते हैं सर्ज, और सर्ज का निर्यास कहलाता है श्वेत डामर ऑब्लिक चंद्रस। अब आते हैं सरल, और सरल का निर्यास कहलाता है गंध विरोच या श्रीवेष्टक। ये सरल का है, बांस एक बार यहां से काट। सरल का निर्यास क्या कहलाता है? गंध विरोजा या श्रीवेष्ट। ठीक, लास्ट एक और लिख लेते हैं, सातवां, स्त्री जाति के बांस का निर्यास। इसको क्या बोलेंगे? वंशलोचन। क्या कहेंगे? वंशलोचन। आजकल ओरिजिनल बहुत कम मिलता है, बहुत महंगा मिलता है वंशलोचन। जो सीतोपलादी या काली शादी में से जिसमें भी वंशलोचन है वो ओरिजिनल नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा महंगी मेडिसिन है और कम ही फार्मेसी है जो ओरिजिनल का यूज करते हैं। आगे चलते हैं, क्या कहता है देखो इसके अंदर। ये संधानी महाकषाय हो गया। नेक्स्ट लास्ट कौन सा? दीप्ति, मतलब इस वर्ग में लास्ट, क्योंकि ये 6 वाला था ना, जीवनीय, ब्रंगनीय, वो वाला संधानीय ऐसे। तो यहां पर जो दीपनीय है उसकी स्टार्टिंग देखो आप, मजा आएगा आपको। किससे शुरू हो रहा है? पिपली पिपली मूल चव्य चित्रक मिला, पिपली पिपली मूल चव्य चित्रक श्रृंगवीर अम्लवेतस मरीच। मैं इसको यहां से तोड़ रहा हूं, पंचकोल बोल देता हूं, क्योंकि यवागु में पढ़ा तो था दीपनी और शूलग्नि में क्या था, यही तो थे। तो दीपनी और शूलग्नि यवागु में ये पंचकोल था, और महाकषाय में भी ये। बात समझ आ गई? ये किसकी बात हो रही है? दीपनी की। आगे देखो क्या लिखता है इसमें। बल्लातक अस्थि हिंगू निर्यास। बल्लातक की गुठली है,
लेकिन बल्ला तक नहीं है, मतलब बल्ला तक अस्थि से डिफरेंट थिंग। तो बल्ला तक अस्थि जरूर आता है दीप्ति, और आगे लिखा है हिंगू निर्यास, तो ये हिंग का जो निर्यास होता है उसकी बात कर रहा है। ये सब दीप्ति हिंग निश्चित रूप से अग्निदीपन करता है। अब मेरी एक और बात आप ध्यान से सुनना, जो अक्सर आपको परेशान करेगी, अभी से याद रखना। चरक ने 50 महाकषायों में पांचवें महाकषाय नहीं माना। चरक ने 50 महाकषायों में पांचवें महाकषाय को नहीं माना, ये याद रखो। और एक बात बताऊं, चरक ने वमन, विरेचन, स्नेहन, स्वेदन, शिरोविरेचन, ये महाकषाय भी नहीं माने, पग माने। वमनोपग, पग का मतलब होता है सहायक, वमन में सहायक है, तो पग माने पर वमन महाकषाय, विरेचन महाकषाय, ऐसा कोई भी महाकषाय, स्नेहन, स्वेदन ऐसा नहीं माना। विमर्श के अंदर एक लाइन लिखी हुई है इसी के शारंगर की, दीपन द्रव्य में क्या लिखता है देखो, पचेत ने आमम वन्नीकृतम दीपना, जो आम को नहीं पचाए, खाली अग्नि को बढ़ाए, उनको दीपन द्रव्य कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल भी याद करना है, मीसी, सौंफ। और इसकी अपोजिट डेफिनेशन पांचवें द्रव्यों की देता है शारंगर, कि वो द्रव्य जो केवल आम को पचा दे लेकिन दीपन नहीं करे, वो क्या कहलाते हैं, पांचवें द्रव्य कहलाते। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सातवां बल्ले, अभी 6 का पूरा हो गया षटक, सातवां बल्ले महाकषाय। बल्ले महाकषाय में देखो क्या लिख रहा है, स्टार्टिंग देखो इंद्र या इंद्री, और मैंने आपको बताया था इंद्र का एक पर्याय था बल अंतर, है ना, बल्ले वाला इंद्री से शुरू होता है, इंद्री एक बल्ले द्रव्य है। फिर आगे देख क्या लिखता है, इंद्री के बाद में ऋषभि, ऋषभि कौच को बोलते हैं, केवाच, ठीक, काउ एज भी बोलते हैं इसको इंग्लिश, काउ विच भी बोलते हैं, कपी कच्छू भी कौची है। और इसके अंदर लीवोडोपा के प्रीकर्सर्स मिले, इसलिए आज के टाइम में इसका यूज किस में हो रहा है, पार्किंसंस डिजीज, कौच। ये लेटेस्ट मतलब 5-7 सालों के अंदर ऐसी रिसर्च हुई है जिसमें ये पता चला है। वैसे तो उसका पार्किंसन डिजीज में दूसरी चीजों का पहले यूज होता था, बट रिसेंटली कौच के अंदर लियोडोपा प्रीकर्सर्स मिले। और आप जानते हैं कि पार्किंसनिज्म में लियोडोपामिन की कमी होती है। पार्किंसनिज्म से 2-3 चीजें याद आती है मुझे, वो आप लिख लेना, पार्किंसन डिजीज में क्या क्या होता है। एक तो आप लिखना पार्किंसन के फीचर्स, लिख रहा हूं मैं यहां, फर्स्ट मास्क लाइक फेस, सेकंड लेवी बॉडीज, तीसरा फेस्टिनेटिंग गेट, पिल रोलिंग साइन। ठीक है, अब सुनो, पार्किंसनिज्म वाला जो है ना, उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस बहुत स्लोली चेंज होते हैं, क्योंकि वो तो उसका सारा काम ही स्लो मोशन में हो रहा है। आपने उसको कुछ बोला और वो शॉक हुआ,
फिर आपने उसको पूरी बात बताई तो उसको लगा कि तो नॉर्मल बात थी, तो उसका फेस नॉर्मल होना चाहिए, बट उसके स्लो मोशन में हो रहा है। तो एक जैसे एक्सप्रेशन रहते हैं, मतलब दुखी है कि हंस रहा है कि खुश है कि शॉक्ड है, पता ही नहीं चल रहा। मास्क लाइक फेस, लेवी बॉडीज, उसके अंदर एक डायग्नोस्टिक अप्रोच है इसकी, तो उसके अंदर एक विशेष प्रकार के ग्रेन्यूल्स कण पाए जाते हैं उसके ब्रेन के अंदर या उसके ब्लड प्लाज्मा के अंदर, तो उनको लेवी बॉडी से डिनोट करते हैं, उसका कार्डिनल साइन हो गया। फिर आते हैं फैस्टिनेटिंग गेज, द गेट। देखो क्या होता है, आपने वो सुना होगा, मशीन्स के अंदर आप ऐसा देखते हैं कि ऐसे आरे जैसे स्ट्रक्चर के खूब सारे पहिए होते हैं और फिर वो एक दूसरे के ऊपर ऐसे रोल करते हैं, है ना। तो ये जो पेशेंट चलता है ना, स्मूथनेस नहीं होती कि यूं यूं यूं, जैसे एक के ऊपर दूसरा जो है ये व्हील, वो आता है फिर वो आगे बढ़ता है ऐसे, इसको फैसिनेटिंग गेट बोलते हैं, है ना। नेक्स्ट, पिल रोलिंग साइन। जैसे मान लीजिए पिल तो मेरे पास कुछ है नहीं, ये मान लीजिए कोई टैबलेट है मेरे हाथ, मैं उसको घुमाए जा रहा हूं। अब इस आदमी का जो नर्वस सिस्टम वो कंट्रोल नहीं है पूरी तरह से, क्योंकि इसके नर्वस सिस्टम में जो इंफॉर्मेशन जाने और आने के लिए बीच में न्यूरोट्रांसमीटर था लियोडोपामिन, उसकी सप्लाई डिस्टर्ब है। तो इसकी अंगुली है ना, ये यू करता रहेगा, ऐसे 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 मूवमेंट होते रहते, ऐसा लगता है जैसे कोई गोली बना रहा है। पिल रोलिंग साइन भी इसमें, ठीक है। ये पार्किंसनिज्म के रिलेटेड चीजें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ऋषभि के बाद में आगे बोलता है अतिरसा। अतिरसा किसका पर्याय है? शतावरी, ठीक। फिर उसके बाद में आगे लिखा पयस्या, शीर विदारी या काकुली। शीर पय अश्वगंधा। फिर उसके बाद में लास्ट आगे लिखता है रोहिणी। रोहिणी किसका सिनेमस है? फुटकी का। और सबसे लास्ट लिखता है बला और अतिबला। अब याद करना बड़ा आसान है, कैसे? बल अंतारंग से शुरू हुआ, बला अतिबला पे खत्म हो गया, वो बल्ली है। ऐन्द्री से शुरू हुआ ना, और बला अतिबला पे खत्म हो गया, तो बल से बल तक चला, बल्ले महाकषाय, ठीक। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट है आपका वर्ण्य महाकषाय। देखो मैं आपको एक बात क्लियर करूं, यहां पे वर्ण्य जो है ना, बॉडी को कलर देना, कॉम्प्लेक्शन, ये कौन से पित्त का काम है? ब्राजक, अल्टीमेटली पित्त है ना। अब अगर ब्राजक पित्त में कोई गड़बड़ आ जाए तो कलर में चेंज होना शुरू हो जाएगा, ब्लैक स्पॉट होंगे, ब्लैक हेड्स होंगे, झाइयां पड़ेगी, नच गंग तिल कालक, जो भी अपन बोलते। इसका मतलब यहां पर जो द्रव्य है वो सब पित्त का शमन करेंगे, क्योंकि कुपित पित्त तो आपके वर्ण को खराब करेगा। एग्जांपल्स देखो, स्टार्टिंग में देखो, चंदन, तुंग, पद्मक, उसीर, मधुक, मंजिष्ठा, सारीवा, पयस्या, सीता और लता। एक भी द्रव्य उष्ण नहीं है, या तो तिक्त या कषाय या मधुर है। और ये तीनों ही रस क्या होते हैं? पित्त शामक, तमक बोलते हैं अपन इनको। चंदन पक्का है, पित्त का शमन करता है। तुंग, नाग केसर, पित्त शामक, क्योंकि ब्लीडिंग डिजीज में देते हैं। फिर पद्मक, जितने भी कमल के भेद होते हैं वो सब पित्त के शमन करते हैं। फिर खस, उसी तो पक्का पित्त शामक। मुलेठी, शीतल। मंजिष्ठा, ब्लड प्यूरिफायर भी है और तिक्त कषाय भी है। सारीवा, ठंडा है। पयस्या, जीवन्य द्रव्यों के जैसा ही है, मधुर है, व्रंगण करता है। सीता दूध को बोलते हैं, और आप जानते हैं रक्त पित्त में आउटपीड़न रस से देते हैं, इसका तो स्तंभन के लिए शीतल होता है। तो ये जो सारी चीजें हैं अल्टीमेटली ये क्या है? शीतल। तो वर्ण्य महाकषाय के सभी द्रव्य पित्त का शमन करने, ठीक है। अब यहां पर एक सवाल आता है कि निम्न में से कौन सा द्रव्य वर्ण्य महाकषाय में नहीं? हरिद्रा नहीं। हरिद्रा तो कलर देती है ना,
लेकिन आप ये मत भूलिए कि उसका रस क्या है, कटु, तो पित्त कुपित कर देगी ना। एक सेकंड, हेलो, हाँ जी, जी बोले, बढ़िया, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से, कहाँ से नहीं बताएं सर। अब सुने, आगे क्या कहता है कि जो हरिद्रा है वो इसमें सम्मिलित नहीं, क्यों, क्योंकि हरिद्रा का रस क्या है, कटु, तो पित्त को क्या करेगी, कुपित। आगे बढ़ते, अपन कोशिश कर रहे हैं कि जो आंसर करने हैं उनको लॉजिकली याद करें, ताकि आपको वहां भूलने याद करने वाली माथापूरी खत्म हो जाए। आपके दिमाग में आना चाहिए कि वर्ण्य है तो हरिद्रा तो नहीं होगी, और यही क्वेश्चन है। ठीक, आगे चलते हैं, देखिए कंठ, अब सुनना ध्यान से, स्टार्टिंग देखो, शारीवा, इक्षुमूल, मधु, यहां तक याद रखना, शारीवा, इक्षुमूल, मधु। देखो, आपको अगर सर्दी खांसी जुकाम होते हैं तो सबसे पहले अपर रेस्पिरेटरी इंफेक्शन होता है ना। अगर अपन अपर रेस्पिरेटरी इंफेक्शन की मैकेनिज्म को समझे तो आता तो बाहर कफ है, लेकिन अंदर ड्राइनेस बढ़ती है, और जिससे अपन गला खराब हो जाता है, अपन बोलते हैं गला टूट गया, खराब हो गया। तो ये वो चीजें हैं जो आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन को ओवरलैप करके रखेगी, और जब आप फोर्सफुली कफ को बाहर निकालोगे तो वोकल कॉर्ड के अंदर जो म्यूकस मेम्ब्रेन उसकी इरोजन को रोकेगी। सारीवा, इक्षुमूल, मुलेट ही संतान कर रही थी। अब इस गले खराब होने के बाद में अगर कुछ हो सकता है तो वो खांसी हो सकती है, आगे जाके इन्फेक्शन क्या करेगा, खांसी। इसलिए लास्ट में क्या लिखता है, बृहति कंठकारी। अगर अपर रेस्पिरेटरी से डीप चला गया वो इन्फेक्शन नीचे, लोअर रेस्पिरेटरी, और वो खांसी पैदा कर सकता है, मतलब ये पूरे जो ट्रेकल रूट है उसकी A to Z क्योर करने के हिसाब से महाकशा बनाया। तो सारीवा, इक्षुमूल, मधु, आप जानते हैं मधु रस लेप करता है मुख का, इरोजन को कम करता है, तो इक्षुमूल है, मधु के सारीवा मधुरिता है, और मधु का तो संधानीय गुण भी। लास्ट में बृहति कंठकारी, ये काशनाशक, और वाग्भट के अनुसार अग्रे बोलना काशनाशक, वाग्भट ने काशनाशक अग्रे किसको माना है, व्याघ्री, लिखना, वाग्भट काशनाशक अग्र, व्याघ्री कौन, कंठकारी। आगे चलते, हृदय महाकषाय की बातें करते हैं। देखो, इसके ब्रैकेट के अंदर कार्डिक टॉनिक वगैरह लिखा हुआ है, मैं इससे पूरी तरह से असहमत हूं। फर्स्ट थिंग, असहमत होने का रीजन बताऊं, आप भी होंगे। दो चीजें हैं, एक तो होता है हृदय, मतलब जो मन को अच्छा लगे, और एक होता है हृदय, मतलब हार्ट, है ना। तो हृदय वाला कार्डिक टॉनिक कैसे हो सकता है, हृदय तो एक फीलिंग है, अच्छा लगना, खाने का, पीने का, सुनने का, ये गाना मुझे हृदय लग रहा है, ये मेरे लिए सुनने में अच्छा है, ये मौसम मुझे हृदय लग रहा है, मनो अनुकूल इज ऑल्सो कॉल्ड हृदय। तो इसको कार्डिक टॉनिक कहना गलत है, और मजे की बात है कि आयुर्वेद में इस पर कई रिसर्च हो गई, ये कार्डिक टॉनिक है कि नहीं। आगे वाले का जो रेफरेंस है वो तो समझो, वो बोल ही नहीं रहा कि ये कार्डिक टॉनिक। तो अब आप इसको ऐसे समझें कि इसमें जितने भी द्रव्य है
वो सब क्या होंगे? अम्ल रस वाले होंगे और सुगंधित होंगे, क्योंकि सुगंध और अम्ल रस दोनों ही अरुचि नाशक है। और जब अरुचि में क्या होता है, जीव और हृदय के अंदर दोषों का अधिष्ठान होता है, तो न तो कुछ खाने की इच्छा होती, मन भी मर जाता है, जीवा की भी रस ग्रहण की इच्छा नहीं होती। तो अम्ल रस प्लस सुगंध, ये दोनों ही क्या करेंगे? रुचि उत्पादन करेंगे। इसी को आप क्या बोल सकते हो? मन को अच्छे लगेगी चीजें खाने की पीने की। तो आप इसकी लाइन देखो, आम्र आम्रातक लिकुच कर्मर्थ वृक्षाम्ल अम्ल वेतस कवल बदर दाड़िम मातुलुंगानी इति दशेमानी हृदयानी भवंत। एक भी द्रव्य ऐसा नहीं है जो अम्ल रस युक्त और सुगंधित नहीं। और आप ध्यान से देखना, आम्र आम्रातक, आम का ही भेद होता है आम्रातक, बदर बे आम्र आम्रातक लिकुच, लिकुच भी खट्टा, कर्मर वृक्षाम्ल अम्ल वेतस, कुल बेर को बोलते हैं, बेर खट्टा मीठा, बदर भी बेर का भेद है, और दाढ़ी अम्ल रस है, मातुलुंग भी अम्ल रस। ये सारे द्रव्य हृदय होते हैं अम्ल रस की प्रधानता के कारण। नेक्स्ट, एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मुझे यहां पर बतानी है आपको, कि आयुर्वेद के अंदर या जितनी भी रिसर्च वगैरह हुई, वो उनका माइंड था, उन्होंने पता नहीं, हो सकता अपने से ज्यादा समझदार होंगे, उनके अंदर कुछ अलग जिज्ञासा ही होगी तो उन्होंने ऐसा कर लिया होगा। लेकिन अर्जुन हृदय महाकषाय में नहीं आता। अगर हृदय महाकषाय वास्तव में कार्डियोटॉनिक होता तो अर्जुन आता, सर्वगंधा आता, तगर आती, कुछ तो आता, कोई रत्नी आता, मृग श्रृंग आती, है ना। अर्जुन हृदय महाकषाय का द्रव्य नहीं है, यही क्वेश्चन, तो निम्न में से कौन सा जो है वो हृदय महाकषाय में सम्मिलित नहीं है। आगे का जो विमर्श है पूरा इसको कार्डियोटॉनिक बना के दिया हुआ है, ये कार्डिक डिप्रेसेंट होते हैं, ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं, पता नहीं कैसे। नेक्स्ट, तृप्तिग्न महाकषाय। तृप्तिग्न महाकषाय का अर्थ समझो पहले, आप बात को सुनना। तृप्ति, तृप्ति होने के बाद कोई खाना नहीं खाता, मतलब तृप्ति का मतलब हो गया खाना खाने की इच्छा नहीं होना, पेट भरा हुआ। अब भरे हुए पेट का नाश करना है, मतलब भूख लगानी है ना। इसका मतलब ये सब क्या है? एपेटाइजर्स हैं, ठीक। पढ़ते हैं क्या क्या है, और आप जानते हैं आयुर्वेद में एपेटाइजर का मतलब क्या है? दीपन पाचन, यही तो हुआ। देखो आगे क्या क्या कहता है, स्टार्टिंग देखो आप इसकी। नागर चव्य चित्रक, नागर चव्य चित्रक, तीनों ही क्या करेंगे? दीपन पाचन करेंगे। फिर उसके बाद में आगे चलते हैं अपन, थोड़ा सा आगे चलोगे तो लिखा हुआ आता है पिपली, मिला। अब ये तो हो गए कटु द्रव्य जो आम नाशक है, अजीर्ण नाशक है, और जो दीपन पाचन करते हैं, क्लियर। लेकिन आपको पता हो तो जिन लोगों में गैस्ट्रिक अल्सर्स होते हैं उनको हमेशा नोजिया बना रहता है ना, उनको भी तो तृप्तिग्न महाकषाय के द्रव्य देने चाहिए। इसलिए यहां पर दो तरह की चीजें डाली, देखो ध्यान से। विडन, सॉरी कलर चेंज कर देता हूं इसका, विडन, उसके बाद गुड़ूची, उसके बाद में पटुल। इनका रस क्या है? तिक्त कषाय, ये एंटा एसिड। बात समझ आ रही? ये क्योर करेंगे एसिड को, तब उसको भूख लगी, वरना यहां से एपिगैस्ट्रियम बर्निंग हो रही है तो कौन खाना खाना चाहेगा। और अगर ऐसी कंडीशन में जिसमें तृप्तिग्न महाकषाय था, उसमें सभी कटु तिक्त वो कटु द्रव्य दे देता, तो वो एसिडिटी वाला तो मर जाता इसको खा के। बात समझ आ रही है? तभी तो लास्ट में कहेगा कि बुद्धिमान की बुद्धि वृद्धि के लिए
और मूर्खों के डायरेक्ट उपयोग के लिए मैंने ये 50 महाकषाय बना डाले कि तुम ये 50 रट लोगे तो भी जिंदगी में प्रैक्टिस कर सकते हो, है ना। लेकिन वो तो अपने पे डिपेंड है कि कैसे कैसे इनका यूज करना है। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट देखो अशोक महाकषाय। इसको मैं हमेशा केबीसी से याद कराता हूं। देखो केबीसी अपन इसको क्या बोलते हैं, हॉट सीट, है ना। और पाइल्स वाले ज्यादा हॉट सीट किसी की नहीं होती। स्टार्टिंग देखो, केबीसी क्या है, कुटज, बिल्व और चित्रक। अब ये केबीसी तो उसके लिए जिसको पता नहीं हो, अग्रे का नॉलेज नहीं हो, बाकी केबीसी की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है बताता हूं, देखना ध्यान से सुनना। वाग्भट के अनुसार शुष्काश नाशक अग्र, बोलो, चित्रक और बल्लातर, है ना। और वाग्भट के अनुसार ही रक्ताश नाशक अग्र। कौन होगा, कुटज। तो ये रहा चित्रक, ये रही कुटज, और बिल्व स्तंभन करेगा, है ना। तो केबीसी याद कर सको तो केबीसी करना, नहीं तो जो लिख रखा वो तो करना। आगे चलते हैं, देखो क्या लिखता है इसमें, कुटज बिल्व चित्रक, यहां तक याद करना। फिर देखो ये लास्ट में जहां खत्म हो रहा है वहां पर लिखता है धान्यवास दारू हरिद्रा वचानी इति दशमीमा। मिला। इसको थोड़ा सा ध्यान में रख सको तो ठीक, नहीं रखो तो भी कोई बात। नेक्स्ट महाकषाय, कुष्ठग्न महाकषाय। आज तक जितने पुराने बैच थे ना, उनमें जब मैं महाकषाय पढ़ाता था उनको 3-4 दिन तक सबको याद रहते थे, क्योंकि उनको साथ की बातें याद रहती थी। वो द्रव्य, उनको ऐसा कॉन्फिडेंस रहता था कि महाकषाय का कोई क्वेश्चन मैं गलत कर ही नहीं सकता। प्रॉब्लम कहाँ होती है, आगे बढ़ गए, दिनचर्या, ऋतुचर्या, अधारण्य, वेद और सदव्रत, खुराक चतुष्पाद, महाचतुष्पाद। महाचतुष्पाद के बाद में महा गया, कषाय वाला गया, खत्म। या तो महाकषाय रह गया, महाचतुष्पाद रह गया, ऐसा हो। लेकिन अब आप वो देख सकते हो कि किस दिन आपको महाकषाय पढ़ने, आप इस क्लास को खोलना फोल्डर में जाके और सुन लेना शांति से, और बैठे बैठे अपनी किताब पढ़ते रहना। मैं गारंटी दे रहा हूं आपको फिर से वैसा ही याद। बात समझ आ रही है। तो महाकषाय वाला जो पोर्शन है, यवागु का जो पोर्शन है, या फिर चरक सूत्र 27वां अन्नपान वाला जो पोर्शन है, उसको अगर आप स्टूडेंट को ये बोलो कि ये तो रटना ही है, मैं क्या करूं इसमें, कोई नहीं रट सकता। मतलब चरक ने भी रैंडमली लिखे थे, उसको कोई याद नहीं थे कि भाई उसने अग्निवेश ने कि 50 ये कि ये लिखने हैं ना, उसको जो उस टाइम सूटेबल लगा उसे लिख दिया। लेकिन अगर उसको अगले दिन कोई पूछ लेता है कल 500 क्या लिखे बता, वो भी नहीं बता पाता, कहाँ रिपीट हुआ है, कौन सा, कौन याद कर सकता है। अगर समझा हुआ होगा तो 99% उसका क्वेश्चन गलत नहीं है, वो उसमें कुछ ना कुछ उसको बात जरूर याद आएगी कि यार कुटज बिल्व चित्रक केबीसी, ये अर्श वाला, इस तरह से, है ना। अब कंडूक की बात करते, तो सॉरी कुष्ठग्न की। कुष्ठ की स्टार्टिंग किससे हो रही है, खदिर से, मिला। खदिर, खदिर के बाद में आगे देख क्या लिखता है, अभ्या आमलक, मिला। फिर आगे चलो, हरिद्रा अरुष्कर, और ये भल्ला तक आ गया। भल्ला तक एक तो कुष्ठग्न में और दूसरा किसमें, मूत्र संग्रहणी, दो ही महाकषाय में आता भल्ला तक। भल्ला तक का पर्याय है अरुष्कर। अब सुनना क्या कहता है इसके अंदर, कुछ भूल नहीं जाऊं बस, और कुछ नहीं, कुछ बताना बाकी नहीं रह जाएगा। अब
अब चलिए, खदिर से स्टार्ट है। कुशनाशक उत्तम द्रव्य कौन सा है? कुशनाशक उत्तम द्रव्य खदिर है, तो खदिर से शुरू हो रहा है, अव्यय आंवला है। लेकिन यहां पर जो सबसे तगड़ी चीज है जो नहीं है वो है बाकुच। होना चाहिए ना। बाकुच का नाम क्या है? बॉटनिकल नाम किससे शुरू होता है? सोरेलिया से होता है ना, सोराइसिस से। ऐसे ही तो माने। और कुष्ठ, सोराइसिस कैसे मान सकते हैं? ये चरम कुष्ठ मानो, ये कुष्ठ मानो, जो तुम्हारी इच्छा हो मानो। तो खदिर, अव्यय आम्लक, हरिद्रा, और उसके बाद लिखा है अरुष्कर, मतलब भल्ला। फिर सब पर्ण छोड़ देना, फिर आगे लिखा अमलतास, कनेर, वायु, विडंग, और लास्ट में जाति प्रवाल। विडंग और जाति प्रवाल पे मार्क करना। विडंग कृमिनाशक है ना, है ना। और आप जानते हैं, सुश्रुत कहते हैं कि ऐसा कोई कुष्ठ नहीं होता जिसमें त्रिदोष और कृमि नहीं होता। सभी कुष्ठों को उसने इन्फेक्शियस माना। चरक ने इतना ही बोला कि तीनों दोषों के बिना कोई कुष्ठ नहीं होता, पर सुश्रुत कहते हैं कि तीनों दोष प्लस कृमि हर कुष्ठ में होते हैं। तो कृमिनाशक विडंग है। और फिर लिख दिया जाति प्रवाल। प्रवाल बोलते हैं पत्ते को, तो चमेली के पत्ते हो। ठीक, बाकुची नहीं है। खदिर, अव्यय आम्लक, हरिद्रा, अरुष्कर, विडंग, जाति प्रवाल। इतना याद कर लेना, बहुत। इससे आगे का अपन पढ़ेंगे कल। और आप लोग कल क्या करोगे, ये जो